गया था जिसमें पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये सभी दिया गया है। तो उससे पहले हम संख्याओं से शुरू करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पूर्ण संख्याओं पर। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्या से पहले आप संख्यांक समझ लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9। तो 9 तक जो है वो है आपकी संख्यांक और इन्हीं से मिलकर के बनती है संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 9 और 1 ले लिया तो ये 91 क्या हो गया हमारा? संख्या बन गई। ऐसे हमने 4 ले लिया, 2 ले लिया तो 42 क्या बन गई? संख्या बन गई। संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, पहली है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, वो सीधे सीधे आपका संख्याओं को डिवाइड कर देते हैं, परिमेय अपरिमेय इस तरीके से, भाज्य भाज्य में। लेकिन जो मेन है आपका वो है पहले वास्तविक संख्याएं और फिर है आपकी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है। जब भी हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी हमेशा। वर्ग करने का मतलब है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। जैसे 3 है, 3 का वर्ग किया तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 4 का वर्ग 4/7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 चौक 16/49 पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हुई है। -2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 गुणा -2 यानी कि 2 दूनी 4, वो भी किसका? प्लस का। तो देख पा रही होगी आपकी वास्तविक संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त हो, भले ही वो माइनस की क्यों ना हो। ठीक है, तो ये -2 है क्या? -2 एक वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने ले लिया अंडर रूट के अंदर -4, अंडर रूट के अंदर -4, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -4 प्राप्त होगा। रूट से रूट हट जाएगा, कितना मिलेगा? -4। धनात्मक मान प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर देखो वर्ग करने से क्या मिल रहा था? धनात्मक मान। इसलिए जो अंडर रूट -4 है ये कैसी संख्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है। सेम ऐसे अंडर रूट -7, अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है आपकी? काल्पनिक संख्याएं रहेंगी। काल्पनिक संख्याओं को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, आई स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, और वहां पर अगर आई दिया जाए तो वो आई क्या है? काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वो कहलाती है परिमेय संख्या। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, Q कैसा होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 0 ना हो। अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल देखो, 22/7 कैसी है? P/Q के रूप में लिखी है, एक परिमेय संख्या है। -3/2 कैसी है? P/Q के रूप में। यहाँ पर भले ही क्या है -3 है, लेकिन वो है तो एक संख्या। तो यहाँ पर ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 4 परिमेय संख्या। अंडर रूट 9, इसको अगर हम तोड़ने मतलब वैसा करें तो अंडर रूट से आपका 9 बाहर आएगा, 3 बन जाएगा, 3/1 कैसी बन गई? एक परिमेय संख्या। जैसे कोई भी हमने प्राकृतिक संख्या ले ली, हमने लिख दिया 5, तो 5 के नीचे हर का मान कितना होता है? 1। कैसी है? परिमेय बन जाएगी 5/1 आपका। समझ में आ रही है चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में याद रखना पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है? कि पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 ये परिमेय है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। ऐसे ही आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2 आपका कितना है? अपरिमेय संख्या में आएगा। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। सेम ऐसे √15 हो गया, √3/7 हो गया, √7/4, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी शांत संख्याएं होती हैं वो सबकी सब किसमें आती हैं? रेशनल नंबर में। और अशांत संख्याएं आती हैं आपकी अपरिमेय में। शांत शांत क्या है? जब हम डिवाइड देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि डिवाइड जाता रहता है। जैसे हमने दिया 3 से डिवाइड दे रहे हैं हम 20 में, दीजिएगा जरा। 3 1 3 6 18। ठीक है, 2 बचा, डेसिमल लगाया, फिर 20 बन गया, फिर जाएगा 3 3 6 18। ठीक है, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर जाएगा, तो इस तरीके से आपका 6 6 6 6 आता रहेगा। अब ये क्या सेम वैल्यू
2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, आते जा रहा हर बार, तो वो संख्या कैसी होगी? शांत संख्या हो जाएगी। अशांत में अलग अलग डिजिट बार बार रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है? परिमेय संख्याओं को फिर से बांट दिया है आपका, जिसमें पहली आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो ये संख्याएं एक से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अनंत तक जाती हैं ये एक से शुरू होकर। इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इनको n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या ऐड कर दो? आगे 0 ऐड कर दो। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगी सभी, वो कहलाएंगी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये चीज याद रखना। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0 तो पूर्ण है पर 0 प्राकृतिक में नहीं आता है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होंगी? तो 0 1 2 3, बस 0 के बाद क्या है? पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या आ रही है, 0, n। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे पहले वाला 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। पूर्णांक की बात करते हैं तो सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। इनको इंटीजर यानी कि आई से प्रदर्शित करते हैं। तो सारी की सारी ऋणात्मक संख्या ले ली, सारी की सारी धनात्मक संख्या ले ली। इसीलिए जो पूर्णांक है वो दो प्रकार से आपके ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव सारी संख्या ये पूरा अंक होंगे, डेसिमल नहीं। जैसे मैंने लिख दिया 5/10, तो ये क्या मान आ गया? 0.5। तो ये पूर्णांक नहीं रह गया आप। ठीक है, पूरा अंक होना चाहिए पूर्णांक के लिए। नेक्स्ट नोट पॉइंट है आपका, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्योंकि क्या है? पूर्ण संख्या में 0 आता है, 0 प्राकृतिक में नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट यहाँ परिमेय संख्या आएगी, तो परिमेय संख्याओं की विशेषता देख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होती है। इंपॉर्टेंट है, 2 बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है इसी से। अगला है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। a प्लस a अपॉन b प्लस c अपॉन d अगर ऐड करें तो परिमेय संख्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 1/3 में ऐड किया हमने 4/3, क्या मिल गया? 5/3। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप और ले सकते हो, 2/9 में हमने ऐड कर दिया 1/9, कितना मिल जाएगा? 3/9। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ऐड करने पर क्या मिल रहा है? परिमेय संख्या। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि दो परिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है, परिमेय तथा अपरिमेय का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर हमने एक ली परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा 3 + 5, ये क्या है? √5। ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम गुणा में भी होता है कि अगर एक परिमेय में हम दूसरे अपरिमेय का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या है? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, ये अपरिमेय है और 2 हमारा परिमेय है, तो ये मान जो बन रहा है क्या है? अपरिमेय बनेगा सदैव। ऐसे इसका भी एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा, 4 + √7। √7 तो अपरिमेय है, जबकि 4 क्या है? परिमेय है। लेकिन जो मान बनेगा इन लोग को जोड़ने से वो कैसा बनेगा? अपरिमेय बनेगा। अगला है, किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो योगफल सदैव वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी प्राकृतिक संख्या में भी अगर हम 0 जोड़ते हैं तब भी क्या मिलता है? वही प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। सेम किसी अगर परिमेय संख्या में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। 3/7 में 0 ऐड किया, कितना मिल गया? 3/7 ही मिल गया। ऐसे ऐड कर सकते हो आप। 5/9 में हमने 0 ऐड किया, कितना मिल जाएगा? 5/9 ही प्राप्त होगा। सेम अगला क्या है, किसी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करने पर गुणनफल के रूप में वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिया 3/2 और गुणा किया 1 का, तो कितना आ जाएगा मान? वही संख्या आ जाएगी 3/2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट है सम संख्याएं।
सम संख्याएं क्या होती है? तो सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णता विभक्त हो जाती हैं, यानी कि जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, वो होती हैं सम संख्याएं। जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू हुई थी? 1 से। बस इन्हीं में क्या है, आपकी अल्टरनेट चलती है सम और विषम संख्याएं। विषम को भी देख लो, विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभक्त नहीं होती। एक आपकी विषम संख्या, इसके जस्ट बाद क्या आती है? 2। 2 कैसी है? सम संख्या। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 कैसी है? विषम संख्या। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 सम हो गया। फिर 5 विषम, 6 सम, 7 हो गया विषम, 8 कैसी है? सम संख्या, 9 विषम संख्या, 10 सम संख्या। देख रहे हो, अल्टरनेट चलती है, एक विषम एक सम। इस तरीके से अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो एक सम एक वो चलेगी, एक इवन एक ऑड। पहली ऑड दूसरी इवन, फिर ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन। इस तरीके से ये चलती रहती है, अल्टरनेट चलती है सम और विषम संख्या। सम संख्याएं क्या है? जो 2 से पूर्णता विभक्त हो जाती है, वो सम, और जो 2 से पूर्णता विभक्त नहीं होती, वो विषम संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से पूर्णता विभाजित हो जाएंगी, वो कहलाएंगी भाज्य संख्या। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4 का, तो 4 1 से तो होगी ही होगी और खुद से तो होगी ही होगी। ये किसी अन्य संख्या से यानी कि 2 से भी विभक्त हो रही है, इसलिए क्या बन गया आपका? भाज्य नंबर। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 6 ले लो, तो 6 1 से तो हो ही रहा है, खुद से तो हो ही रहा है, किससे और हो रहा है? 3 से और हो रहा है, साथ साथ ये 2 से भी डिवाइड होता है, 2 3 6, तो अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो रहा हो, तो ये क्या बन जाएगा? भाज्य। किसी भी कोई भी एक आप अलग फैक्टर ढूंढ लो, आपने 3 ढूंढ लिया तब भी ये भाज्य बन जाएगा, 2 ढूंढ लेंगे तब भी भाज्य बन जाएगा। अगला नंबर क्या है? 9। तो 9 देखिएगा, 1 से तो होता ही है, 9 से तो होता ही है, और ये 3 से भी होता है, इसलिए 9 कैसी संख्या बन गई? भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो केवल 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 से। 1 के पास तो क्या है? इकलौता एक ही फैक्टर है, 1, तो ये तो ना भाज्य है ना ही भाज्य। ठीक है, ना भाज्य में आएगी ना अभाज्य में। अभाज्य के लिए चाहिए 2 फैक्टर, अभाज्य के लिए चाहिए कम से कम 2 फैक्टर। उन 2 में क्या है? एक तो वह स्वयं है और एक है। ठीक है, और भाज्य के लिए चाहिए है 3 फैक्टर। कौन कौन से? एक तो 1 से डिवाइड हो, दूसरा स्वयं से डिवाइड हो, और तीसरा किसी अन्य संख्या से। तो भाज्य के लिए कम से कम 3 फैक्टर की जरूरत है, और अभाज्य के लिए कम से कम 2 फैक्टर की जरूरत है। एक के पास ना 3 है और ना 2 है, जब 2 ही नहीं तो 3 कहाँ से होंगे? तो ये ना तो भाज्य ना अभाज्य। 2 से शुरू करो, 2 देखो 1 से होती है और स्वयं से होती, बाकी किसी और से 2 विभाजित नहीं होगा। सेम 3 1 से होता है और खुद से होता है, बाकी किसी से नहीं होता, तो 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। 5 1 से होता है और 5 से होता है, तो 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। 7 को ले लो, 7 किससे होता है? एक तो 1 से होता है और एक खुद से होता है, तो 7 भी कैसी? एक अभाज्य संख्या। 11 1 से होती है और 11 खुद से होता है, तो 1 भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। मैं यहाँ पर फटाफट से अभाज्य संख्या लिख देती हूँ, जिससे आपको कुछ रिवीजन हो जाए। पहली है 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19। बस इनको ध्यान रखो, आगे भी है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं है, इनसे बस आपका काम हो जाएगा। अगर आएंगी तो एग्जाम में इनसे आप पता कर लेना, वरना ट्रिक तो है ही आपकी। जैसे वो किसी और का फैक्टर आपने ढूंढ लिया, समझ जाइए कैसी बन गई? भाज्य संख्या। अगला है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मासा क्या होता है? 1 होता है। जैसे 2 और 3, इसका मासा क्या है? 1। 5 और 7 मासा क्या है? 1। 4 और 3 मासा क्या है? 1। ऐसी और ले लो 3, 5, देखो मासा कैसे निकलेगा? एक तो इसके पास 1 से डिवाइड हो रही है, एक 3 से हो रही है, ये भी क्या है? 1 से हो रही है और 3 से हो रही है, सॉरी 5 से हो रही है, तो मासा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 ही है।
तो याद रखना जितनी भी अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्याओं को अगर मासा निकालोगे तो वो एक ही निकलता है। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका मासा क्या होता है, एक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जो मैंने आपको बता दी थी। प्राकृतिक संख्या सारी की सारी एक से शुरू होती हैं। 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। यहाँ पर आया था पॉइंट, देखिए भाज्य 2 आपकी अभाज्य है, 3 अभाज्य है, उसके बाद भाज्य कौन सी मिल रही, 4। तो ये 4 क्या है, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट है आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बता दिया है, पूछा भी गया है एग्जाम में। एक मात्र सम अभाज्य संख्या तो वो है 2। बाकी की सारी सम संख्याएं नोट करके लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि उनके पास एक कॉमन फैक्टर है, क्या, 2। तो सब अभाज्य सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य है, केवल 2 को छोड़ के। 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो आती है वो असंख्य परिमेय संख्याएं आती है, ये पॉइंट भी याद रखना। अगला आपका है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती को हम बोलते हैं प्रेडिसेसर और परवर्ती को बोलते हैं सक्सीसर। परवर्ती हो गया, उत्तरवर्ती हो गया, अनुवर्ती हो गया, सब सेम है। पूर्ववर्ती निकालना होता है तब उस कंडीशन में हम 1 माइनस करते हैं संख्या में, और अनुवर्ती निकालना हो तो उस कंडीशन में हम करते हैं 1 प्लस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपको 39 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 39 माइनस 1 कितनी आ गई, 38। यानी कि 39 से जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है, 38। वही है इसकी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मीन्स पहले आना। यहीं पर अगर मैं देती आपको 46 की परवर्ती संख्या बताइए, परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती, 46 के बाद में कौन सी आ रही, तो उसके लिए क्या करो, 1 प्लस इक्वल 47। और ये तो ओरल भी कर सकते हो, 46 के जस्ट बाद क्या आ जाएगी, 47। क्वेश्चन भी है यहाँ पर आपका, 810 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 810 माइनस 1 कितनी बन जाएगी, 809। 496 की उत्तरवर्ती संख्या है, तो 496 प्लस 1 कितनी बन गई, 497। ठीक है, कुछ अभ्यास प्रश्न फटाफट से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, एक है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो एक जो है वो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, वो भी क्या, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए कितनी होती है, 10, 20, 111 या अनंत। तो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक में मैं आपको एक चीज बताना शायद भूल गई हूँ, 0 ये रहा, -1, -2, -3, -4। जैसे ही हम इधर की तरफ बढ़ते हैं मान घटता जाता है, यानी कि -1 बड़ा है किससे, -4 से। तो ये -4 क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, और इधर जब हम बढ़ते हैं तब मान बढ़ता है, यानी कि 1 से बड़ा क्या, 2, 2 से बड़ा क्या, 3। तो वही ध्यान रखना है, सारी की सारी वैल्यू क्या है, निगेटिव वाली है, बस 2 पॉजिटिव है। यहाँ पर 2 जो पॉजिटिव है वो तो क्या होंगी, ऋणात्मक से बड़ी होंगी, तो उनका काम खत्म हो गया। हमें चाहिए सबसे छोटी परिमेय संख्या। तो पहली क्या मिल रही है, -1/9। यहाँ देखिए, यहाँ है -4, यहाँ है -1। तो -4 बड़ा है या -1, बड़ा मान है -1, तो ये तो बड़ी बन गई। बची कौन सी, ये वाली, -4 -7 में छोटा मान कौन सा है, -7। यानी कि माइनस की जो वैल्यू होगी ना, जितना ज्यादा अंक होगा और माइनस लगा है वो उतना ही छोटा बन जाएगा वहां पर। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछी गई थी इसमें, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है परिमेय संख्या 63/81। 63/81 के समतुल्य संख्या है -7/9, 7/9, 9/7 या -9/7। क्या होगी बताओ। तो समतुल्य निकालने के लिए आपको क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, बताइए किससे डिवाइड हो रही, 9 से हो रही है ना, तो 9 7 63, 9 9 81, कितना आ गया मान, 7/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्या है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। 21 की अनुवर्ती क्या बन जाएगी, 22।
और 22 की अनुवर्ती पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो कहाँ रहा 23? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक संख्या इनमें से कौन सी ऋण पूर्णांक है? -2/5 परमेय यानी कि तो दशमलव में मान देगी, पूर्णांक तो रहेगा नहीं यहाँ पर। ये धनात्मक है, ये तो आपकी किस में चली जाएगी? अंडर रूट में ही मान है तो वैसे भी आपका डेसिमल में ही आना। कौन सा बचा? -7। ये आपका ऋण पूर्णांक संख्या है। अगला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0, -1, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। सबसे छोटी कौन सी होगी प्राकृतिक संख्या? 1। नेक्स्ट है 450 की पूर्ववर्ती संख्या है। 450 की क्या चाहिए? पूर्ववर्ती संख्या चाहिए। तो 450 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 449। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो 49 ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है सम अभाज्य संख्या है 4, 8, 6, 2। बताइए क्या है? कौन सी सम अभाज्य? इकलौती एक ही है सम संख्या जो अभाज्य, बाकी सारी की सारी सम संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य होती हैं। कौन सी है सम अभाज्य? तो वो है आपकी 2। 10th क्वेश्चन है परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 पंचे 15। क्या आ गया? माइनस का 8/15। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये आंसर भी आपको मिल गए होंगे, फटाफट देख लियोगे आप लोगों ने। चलो तो इतना ही रखेंगे आज, फिर आपकी अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो आपका है शायद पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्याओं के जो प्रगुण वगैरह हैं, संवरक नियम, क्रम विनिमय, सहचर्य, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और 4 कथन दिए होंगे तो उनमें आपको चूज करना होगा, इसलिए आपको वो नियम पढ़ने पड़ेंगे। चलो तो इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।